जाएंगे। इससे तो एक किस्म का नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना, हम लोग या इंडिया या पाकिस्तान, तो हम पीछे चले जाएंगे। हम लोग यूँ समझ लो कि कई साल पीछे चले जाएंगे और हम अपना मतलब यूँ समझ लो नुकसान करेंगे कि हमारे जो मतलब हमने कोई तरक्की की, हमने कोई रोड्स बनाए, तो एक तो जंग में पैसा लगता है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कहीं पर भी कोई हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ हो या उसका कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ हो। तो मैं समझता हूँ कि मतलब है कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जिनका नुकसान हुआ ना, जिनके माँ बाप या जिनके पति, जिनके शौहर, जिनके बच्चे, उसका कोई नुकसान का अजाला नहीं है। उस नुकसान को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, चाहे हम जितना अफसोस कर लें। इसी वाक़े की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में पता क्या पोजीशन, हमें लड़ाया जा रहा है। हम ये समझे कि हमारे साथ खेला जा रहा है। देखिए, हम लोग इतने गरीब कंट्री हैं, तो हमारा अच्छा खासा पैसा हथियारों में जा रहा है। हमारी फ़ौज के पास अच्छा खासा हथियार है। कहाँ से आया? ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। तो आज अगर हमारे मुल्क को जंग वाली सूरत नहीं होती या कोई अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ तारिक नियाज़ी। मेरे साथ आज आप दो नए चेहरे देख रहे हैं, एक छोटा चेहरा, एक बड़ा चेहरा। तो दो नए चेहरे देख रहे हैं। वो कौन है, क्या करते हैं, थोड़ा सा इनसे तारुफ कराते हैं कि आप अपना नाम बताएं, क्या करती हैं, क्या है, लोग आपको जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनेशा है, मैं पोइट्री लिखती हूँ। पोइट्री लिखती हैं, और क्या शौक़ है? और तो कुछ नहीं। और कुछ नहीं शौक़ है? फिल्में देखती हो? जी। तो ये शौक़ हुआ ना। कुकिंग का शौक़ है? जी, कुकिंग करती हूँ। क्या क्या बना लेती हो? सब खाने बना लेती हूँ। सब बना लेती हो? ये सब क्या होता है? सांप? नहीं। अच्छा, क्या होता है? पाकिस्तानी खाने। और क्या, चाइनीज़? नहीं, चाइनीज़ नहीं। इंडियन? इंडियन भी नहीं। कभी वो क्या बनाया है अपना, डोसा बनाया कभी? नहीं। अच्छा, और कौन है हमारे साथ मौजूद है? मेरा नाम सपना है। सपना क्या करती हैं आप? अभी तक सपने तो नहीं देखती रहती? नहीं अच्छा, बड़े बड़े सपने देखने चाहिए ना। नहीं, सपना वगैरह नहीं देखती फिलहाल में। और क्या करती हैं? अपना थोड़े शौक़ बताएं, अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा लोग जानना चाह रहे हैं। और शौक तो अभी एक्टिंग का शौक़ चढ़ा हुआ है? जी। चलो, ये मीडिया में आई हैं और ये स्टार्ट कर रही हैं एक्टिंग वगैरह, तो देखते हैं इनका फ्यूचर इनको कहाँ ले जाता है। तो फिलहाल हम वीडियो देखते हैं, साथ साथ इनसे बातचीत चलती रहेगी कि वीडियो के बाद गपशप करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है फलग्राम फुल एक्सप्लेन 3D एनिमेशन वीडियो। अभी सब तो ख़बरों में, न्यूज़ में, हर जगह यही आजकल चल रहा है कि जो वाक़या हुआ है वहाँ पर आम लोगों को मारा गया है कश्मीर में, इंडिया वाले कश्मीर में। इंडिया कश्मीर के दो पार्ट हैं, आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास, आधा कश्मीर इंडिया के पास। तो इंडिया वाले कश्मीर में कुछ लोगों ने 79 लोगों को, पिकनिक पे आए हुए लोगों को, एक जगह है बड़ी खूबसूरत सी फलग्राम, वहाँ पर लोगों को 4-5 दहशतगर्द आए और अचानक मारना शुरू कर दिया। किस तरीके से मारा पता है? उन्होंने बाकायदा उनसे ये पूछा कि आप हिंदू हो या मुस्लिम, कलमा सुनाओ। जो कलमा नहीं सुना सका उसको मारा गया। बड़ी मतलब अफसोसनाक बात है कि कितना मुसलमान इससे बदनाम ही होगा ना कि यार मुसलमान सिर्फ कलमे की वजह से मतलब दूसरा इंसान नहीं है। खैर, वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जन्नत कही जाने वाली कश्मीर घाटी एक बार फिर दहल उठी जब पहलगांव की बाइसरन घाटी में हुआ आतंकी हमला। 22 अप्रैल 2025 को दोपहर के करीब 2 बजे बाइसरन घाटी में दर्जनों सैलानी अपने सपनों की दुनिया में खोए थे। सब तरफ चहल पहल थी। कुछ लोग खाना खा रहे थे तो कुछ लोग सेल्फी और वीडियो ले रहे थे और कुछ लोग खूबसूरत वादियों के नज़ारे ले रहे थे। सभी लोग बहुत खुश थे और सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और तभी घाटी में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। तभी अचानक कुछ आतंकवादी हथियारों से लैस जंगलों से निकलकर वहां आते हैं। उन्होंने सेना की वर्दी पहनी थी ताकि भ्रम फैला सकें। उनके हाथ में AK-47 थी। उन्होंने लोगों को घेर लिया और फिर शुरू हुआ मज़हब के नाम पर मौत का गंदा खेल, जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। औरतें और बच्चे पीछे हो जाओ, जल्दी। तुम में से जो मुस्लिम हैं वो इधर हो जाओ और जो मुस्लिम नहीं हैं वो इधर हो जाओ, जल्दी करो। उनमें से कोई चुप रहा तो कोई कांप उठा और जो मुस्लिम नहीं थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया।
मुझे भी मार दो। मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, जाकर कह देना अपने मोदी को तू मुसलमान है, कलमा पढ़कर दिखाओ। और जिन्होंने कलमा पढ़ा उन्हें अलग कर दिया गया, और जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें शक की निगाह से देखा गया। और इतना ही नहीं, आतंकवादियों ने ज़बरदस्ती उन आदमियों के कपड़े उतरवाए ताकि उनके शरीर पर धार्मिक निशान की तलाश कर सकें। जब उन्हें मालूम हो गया कि ये मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें वहीं गोली मार दी गई, वो भी बड़ी बेरहमी से और बिना किसी दया के। और विनय भारतीय नौसेना के अधिकारी जो शादी के बाद हनीमून पर आए थे और जिनकी शादी को हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे, उनको भी आतंकवादियों ने मार गिराया। और मध्य प्रदेश के सुसेन नेथिनियल, एक ईसाई नागरिक जो कलमा नहीं पढ़ पाए, उन्हें भी आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। और चंद्रमौली जो कि आंध्र प्रदेश के थे, उनकी पत्नी ने बताया कि आतंकवादियों ने उनके धर्म के बारे में पूछताछ की और जवाब ना मिलने पर गोली मार दी। और उस दिन 26 लोग मारे गए, जिनमें से 25 भारतीय नागरिक थे और 1 नेपाली नागरिक, और 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए। मगर जहां इन आतंकवादियों ने ऐसी नापाक हरकत की, वहीं हमारे 2 कश्मीरी मुस्लिम भाई सैयद आदिल हुसैन शाह और उनके भाई नजाकत शाह ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वहां से कुछ लोगों को आतंकवादियों से बचाते हुए बाहर निकाला। और लोगों को बचाते हुए आदिल हुसैन शाह आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। लेकिन लोगों की चीखें भी आतंकियों का दिल ना पिघला सकी। वह गोलियां चलाते रहे और आखिरकार आतंक का तांडव खत्म हुआ। वादियों में सिर्फ सन्नाटा रह गया और आतंकवादी जंगलों में वापस चले गए। भारतीय सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए। दुनिया ने फिर देखा, भारत आतंक के सामने नहीं झुक सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और दोषियों को कड़ा जवाब देने का और मिट्टी में मिलाने का संकल्प लिया। ये जो अटैक हुआ है, ये कोई हिंदू या मुस्लिम धर्म का अटैक नहीं है, ये नफरत का अटैक है। अगर आपको किसी से नफरत करनी है तो वो सिर्फ आतंकवादी होने चाहिए, इनके अलावा कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं। क्योंकि हर धर्म में सैयद आदिल हुसैन और नजाकत शाह जैसे लोग भी होते हैं, जिनके लिए इंसानियत सबसे पहले आती है, जिन्होंने हिंदू टूरिस्टों को बचाने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा। यह टेररिस्ट अटैक हम सभी को आपस में लड़ाने की एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी एक रिलीजन को टारगेट मत कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। अगर इस घटना ने आपको भी झकझोर दिया है तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आतंकवाद के इस चेहरे को और भी लोग जान सके। जिन लोगों ने आतंकवाद के उस चेहरे को देखा और मीडिया में बताया, उसी के आधार पर ये पूरी कहानी बनाई गई है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप तक सच्चाई को पहुंचाना है। ऐसे जनाब, मतलब एक ऐसा वाक़या जो इंडिया में हुआ, कश्मीर में हुआ, जिसका सबको अफसोस है। मैंने कई वीडियोस में मतलब बता दिया कि नहीं होना चाहिए, और इस वीडियो में भी बड़ी खूबसूरती से बताया गया है कि दहशतगर्दी का कोई मज़हब नहीं है। देखें ना, मुसलमान आए, पूछा हिंदू हो या मुस्लिम, उन्होंने हिंदुओं को मारा, ठीक है। वहीं पर भी कुछ मुसलमान ऐसे थे, उनको बचा रहे हैं, वो भी मुसलमान थे। आबिद अली नाम बताया ना जैसे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा या बुरा कहीं पर भी कोई भी हो सकता है, अच्छा या बुरा कहीं पर भी कोई हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ हो या उसका कोई इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ हो। तो मैं समझता हूँ कि मतलब है कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जिनका नुकसान हुआ ना, जिनके माँ बाप या जिनके पति, जिनके शौहर, जिनके बच्चे, उसका कोई नुकसान का अजाला नहीं है। उस नुकसान को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते, चाहे हम जितना अफसोस कर लें। इसी वाक़े की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में पता है क्या पोजीशन है? पाकिस्तान के न्यूज़ ने या पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े लोगों ने, एनालिस करने वालों ने साफ कह दिया कभी भी इंडिया का हमला हो सकता है जी, कभी भी हो सकता है। तो आपने इसके बारे में जो अभी वीडियो देखी, इसके बारे में कुछ बताएं अपना कि क्या आपको कैसा लगा, और क्या आजकल सुनने में आ रहा है, लोग आसपास से, मोहल्ले से कुछ ना कुछ चीज़ें भी आती हैं सुनने में। वैसे आप इस वाक़े के बारे में बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बारे में सुना जा रहा है।
कि होने वाली है, जी तो क्या होनी चाहिए? ये तो नहीं पता। ये होनी नहीं तो होनी नहीं चाहिए। चाहिए। जंग अच्छी चीज़ है, नहीं तो फिर बताएं ना। जी होनी तो नहीं चाहिए। होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। अब बताएं ना। मतलब जंग तो एक गलत ही चीज़ है ना। जंग से जी। क्या होगा? जंग से नफरत होएगी, दिलों में नफरत पैदा होएगी, नुकसान कितने होगा। लोगों के नुकसान होंगे, किसी के माँ के लाल जाएंगे, किसी के बच्चे, किसी के शोहर, कितने जो लोग हैं जो शहीद हो जाएंगे। इससे तो एक किस्म का नुकसान ही है, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। बिल्कुल ऐसा ही है। जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं ना, हम लोग या इंडिया या जी। पाकिस्तान, तो हम पीछे चले पीछे जाएंगे। चले जाएंगे। हम लोग यूँ समझ लो कि कई साल पीछे चले कई जाएंगे और हम अपना मतलब यूँ समझ लो नुकसान करेंगे जी कि हमारे जो मतलब हमने कोई तरक्की की, हमने कोई रोड्स बनाए, तो एक तो जंग में पैसा लगता है। बेहतर है। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें बताया जा रहा था कि जंग का गौर से नोट किया जाए कि इसका फ़ायदा किसको है। तो पता है इसका फ़ायदा किसको है? जो अमेरिका, फ्रांस, यूरोप की जो कंट्री है ना, जी। वो लोग बनाते हैं हथियार, हथियार, वो लोग बनाते हैं जहाज़, जी। वो लोग बनाते हैं असला। वो असला किसको बेचते हैं? जहाँ पे जंग हो रही जहाँ पे तो जंग। वो लोग कंट्री जो है ना, वो इस तरह की पंचायतें रखना चाहते हैं। जी अमेरिका है, रशिया है। अगर वो लोग हम जैसे कंट्री आपस में नहीं लड़ेंगे तो उनको प्रॉफिट कैसे होगा? प्रॉफिट उनकी चीज़ें कैसे बिकेंगी? तो हम लोग हिंदू मुस्लिम, हालांकि देखो बात कुछ भी नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, लेकिन हम ये समझें कि हमें लड़ाया जा रहा है, हम ये समझें कि हमारे साथ खेला जा रहा है। देखिए हम लोग इतने गरीब कंट्री हैं, तो हमारा अच्छा खासा पैसा हथियारों में जा रहा है। हमारी फ़ौज के पास अच्छा खासा हथियार है, कहाँ से आया? ये हमारे टैक्स के पैसे हैं। टैक्स के तो आज अगर हमारे मुल्क को जंग वाली सूरत नहीं होती या कोई दुश्मन ही नहीं होता, जिसका कोई दुश्मन नहीं होगा उसको हथियार की ज़रूरत है? नहीं। तो हमें हथियार की ज़रूरत है कि हमने दुश्मनियाँ पाली हुई हैं। हाँ। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अमन हो गया तो किसी की दुकानें बंद हो जाएंगी, जी किसी का प्रॉफिट ख़त्म हो जाएगा। तो असल मसला ये, तो हमें ये चीज़ को समझना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि इसका फ़ायदा हम दोनों कंट्रीज़ को नहीं दोनों है। countries। तो हम दुआ करते हैं कि जंग ना हो और जंग का नुकसान है, जंग से हज़ारों लोगों की जाने जानी है, जी। तो ऐसा ना हो। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।